दुनिया भर की इकोनॉमी की स्थिति डमाडोल है। दुनिया के सामने कई तरह की परेशानियां हैं, आशंकाएं हैं, युद्ध है, महंगाई है, घटता जीडीपी, बढ़ता बेरोजगारी आंकड़ा, ऐसी कई परेशानियां हैं जो दुनिया को डरा रही है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद भारत मजबूत स्थिति में है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था बाकी दुनिया के देशों से कहीं अच्छी है। अब दरअसल मैं ऐसे बातें क्यों कर रहा हूँ, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को लेकर एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साल 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले सितंबर महीने में भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने समान आंकड़ा दिखाया था। अगर आसान भाषा में समझे तो दुनिया भर के सामने आई चुनौतियों का असर भारत पर कुछ खास नहीं पड़ा है। आइए जानते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिपोर्ट में आगे और क्या क्या बताया गया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का टारगेट 7.2% रखा है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि पूरे एशिया की आर्थिक ग्रोथ में सुस्ती देखी जा सकती है। इस साल एशिया की वृद्धि दर 4.2% बढ़ेगा और जबकि 2023 में इसे 4.6% की बढ़ने की उम्मीद जताई है। जब बात अपने देश पे आ जाती है तो आइए अब जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी रेटिंग एजेंसियां हैं जो भारत पे बुलिश हैं। तो सबसे पहली रेटिंग एजेंसी है S&P ग्लोबल रेटिंग्स। फिनेंशियल ईयर 2023 में भारत की ग्रोथ पर 7% का भरोसा जताया है। S&P ग्लोबल के मुताबिक ग्लोबल रिसेशन का असर भारत पर कम पड़ेगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक घरेलू डिमांड पर आधारित रहती है। दूसरा है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की ग्रोथ का जीडीपी का वृद्धि दर 6.9% की आशंका जताई है। हालांकि विश्व बैंक ने ये स्वीकार किया है कि भारत, अमेरिका, यूरोप और चाइना की घटनाओं को लेकर भारत प्रभावित हुआ है, पर इन देशों के मुकाबले भारत की जो स्थिति है वो थोड़ी बेहतर है। तीसरा जो इन्होंने प्रेडिक्शन करा है IMF ने, तो IMF ने भारत की वृद्धि दर का जो अनुमान जताया है वो 6.8% रखा है। अब आइए जानते हैं कि ऐसे कौन सी कारण है जिसपे दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां जो है वो भारत पे बुलिश है। तो सबसे पहला जो कारण आता है, भारत अपने घरेलू डिमांड को बहुत हद तक अपने दम पे चला रहा है। दूसरा होता है यूक्रेन और रसिया वार युद्ध के सप्लाई चेन में जो बाधा आई जिसके कारण, तो उसके कारण भारत बहुत कम प्रभावित हुआ और उल्टे भारत ने रसिया से सस्ते ऑयल लेके इससे फायदा भी उठाया। तीसरा कारण आता है इंडियन स्टॉक मार्केट दुनिया भर के मुकाबले आउट परफॉर्म कर रहा है। अमेरिका का बाजार जहां लोगों को 5 से 7% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, वहीं भारतीय बाजार निवेशकों को 7.6% का पॉजिटिव रिटर्न